गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जियो अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज 11 मई 2020 और दोस्तों आज अपन टॉप 10 करंट अफेयर का जो सेशन लेके आए हुए इस साल का टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ का 132 नंबर का सेशन है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं कुछ चंद मोटिवेशनल लाइन के साथ। ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक। तू हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो। तू हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो। कहने का मतलब हुआ दोस्तों मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना था। कल के वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना था। क्वेश्चन था अपना कि हाल ही में वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना था। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। आयुष कवच जो मोबाइल ऐप है वो उत्तर प्रदेश सरकार का ऐप है। इसको दोस्तों कई कहीं पर आयुष कवच कोविड ऐप भी इसको बोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। अब बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल है वहाँ के आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है लखनऊ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक बने हैं तरुण बजाज। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निर्देशक इनको नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तरुण बजाज को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निर्देशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वह अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे जो 30 अप्रैल को वो रिटायर हो चुके हैं। अतनु चक्रवर्ती उनकी जगह लेंगे तरुण बजाज। आरबीआई की बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी जो 25वें नंबर के गवर्नर है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। जब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। उसके बाद में साल 1937 के अंदर इसके मुख्यालय को मुंबई शिफ्ट किया गया। सेकेंड क्वेश्चन अपना कोविड 19 टेस्ट बस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के पूर्व छात्रों की जो परिषद है उसने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड 19 टेस्ट बस लॉन्च की है। यह कोविड 19 टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम कर देगी। नेक्स्ट है दोस्तों अपना सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। समझना ये क्या है, नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य जो है वो कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। वही नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार जी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ है वह है अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपना कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में रिटायरमेंट जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया गया। आपको बता दे कि पहले तमिलनाडु में जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी आयु सेवानिवृत्ति की आयु रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष थी, अब उसको बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया गया है। इस फैसले के बाद दोस्तों जो 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे इस महीने में 31 मई को जो रिटायरमेंट हो रहे थे उनको अब 31 मई 2021 को रिटायर किया जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी और राज्यपाल है वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित जी और राजधानी है तमिलनाडु की वो है चेन्नई।
पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान का दिवस मनाया जाता है, वह है 8 और 9 मई। 8 और 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जिन्होंने जान गंवाई थी उनकी स्मृति और उनके सम्मान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं यह वर्षगांठ है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के कहने पर यह दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र की अपन बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसके महासचिव है एंटोनिया गुटेरेस जो पुर्तगाल से है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार इसको 1948 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, CSIR ने वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन तैयार की है। इस नवीन तकनीक को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणु शोधन और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 अपना, UNEP की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा। UNEP की गुडविल एम्बेसडर है दिया मिर्जा। संयुक्त UNEP क्या है दोस्तों, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ध्यान ये रखना, पहले से यह UNEP की गुडविल एम्बेसडर थी लेकिन इसका कार्यकाल खत्म होने वाला था, इसलिए इसके कार्यकाल को दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और कॉलम लिखने वाले रोनाल्ड विवियन स्मिथ का हाल ही में निधन। उनकी पुस्तक ट्रू क्रॉनिकलर ऑफ दिल्ली ने कैनन हॉलैंड पुरस्कार और माइकल मधुसूदन अकादमी से सामान्य ज्ञान और पत्रकारिता पुरस्कार के लिए रोटरी अवार्ड जीता था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ट्रू क्रॉनिकल ऑफ डेनियल पुस्तक के लेखक, प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और कॉलम लिखने वाले रोनाल्ड विवियन स्मिथ का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र सेतु। समुद्र सेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भारतीय सेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। समुद्र सेतु का अर्थ है सी ब्रिज यानी समुद्र पुल, समुद्र के ऊपर पुल, सी ब्रिज। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया। तो ध्यान ये रखना है कि जो समुद्र सेतु अभियान है वो भारतीय नौसेना ने इसको शुरू किया है। समुद्र सेतु ऑपरेशन के चरण 1 के तहत भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज जलस्वा और मगर इस समय मालदीव गणराज्य के माले बंदरगाह के रास्ते में है, जो 8 मई 2020 से निकासी अभियान शुरू करेंगे। शुरू हो चुका है इनका अभियान। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह नौसेना स्टाफ के प्रमुख है। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि अशोक माइकल पिंटो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की जो ऋण शाखा है जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। उन्हें 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों ध्यान आपको यह भी रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, उसकी जो ऋण शाखा उसका नाम क्या है? IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्तमान में वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कोष विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में वो कार्यरत है। अब दोस्तों बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविड रॉबर्ट मालपास। डेविड रॉबर्ट मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और इसके प्रबंध निर्देशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी है वर्तमान में अंशुला कांत। और विश्व बैंक का जो आदर्श वाक्य है वह है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी
विश्व बैंक का आदर्श वाक्य है। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासी परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। यह जो टॉप 10 करंट अफेयर की अपनी सीरीज़ है वो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ स्टे होम, सेव लाइफ।